जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। उसमें हमारा पहला टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, यानी श्वसन तंत्र में होने वाले डिसऑर्डर्स क्या-क्या होते हैं। आप लोगों ने श्वसन तंत्र को पढ़ा होगा एचएपी में। तो जो पैथोफिजियोलॉजी होती है, इसका मेन काम होता है कि जो हमारे सिस्टम में, हमारे शरीर में जो बीमारियाँ होती हैं, बीमारियों को पहचानेंगे कैसे, उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसके साइन सिम्पटम्स क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, उसकी डायग्नोसिस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में कवर करते हैं। ठीक है? तो आज हमारा पहला टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है? तो रिस्पिरेटरी सिस्टम है क्या? आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, साँस लेते हैं। वायुमंडल में जो भी गैसें मौजूद हैं, जब हम साँस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें उसमें प्रेज़ेंट होती हैं। तो हमारे शरीर को कौन-सा चाहिए? हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऑक्सीजन हमारे हम इन्हेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी जो O2 है उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और जो CO2 है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है? यही हमारा नॉर्मली रिस्पिरेटरी का काम है। ठीक? तो आइए डेफिनिशन देखते हैं क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट। यानी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें क्या होता है, जब हम ब्रीथिंग करते हैं यानी जब सांस लेते हैं या रिस्पिरेशन करते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में एयर जो होती है, जो वायुमंडल में यानी ये जो नेचर है हमारा, ठीक है, जो प्राकृतिक में गैसेज हैं, एयर हैं, उनको हम इन करते हैं और आउट करते हैं। यानी जब हम साँस लेते हैं, अंदर खींचते हैं, तो क्या होती है? सारी जो ऑक्सीजन होती है, वायु होती है, हमारे अंदर जाती है और जब साँस छोड़ते हैं तो वो बाहर होती है। ठीक है? ऑफ द लंग्स टू फैसिलिटी गैसियस एक्सचेंज विथ हर द इंटरनल एनवायरमेंटल। ठीक है? जो हमारा लंग्स है, ये जो लंग्स आपको दिख रहा है, ये जो हमारा लंग्स है, ठीक है? जिसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं। तो ये फेफड़ा हमारा क्या करता है, ये जो गैसेस होती हैं इनको एक्सचेंज करने का काम करता है। यानी जो हमको आवश्यकता है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी को आवश्यकता है। क्यों? ये ऑक्सीजन हमारे जो सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक, मसल्स होते हैं, इन सबको क्या करता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है ताकि वो हमारे सेल जीवित रह सके। तो हमारे जीवन के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो लंग्स का वही काम है, जो ऑक्सीजन है जो कि हमारे लिए ज़रूरत है, वो बॉडी में देता है, ठीक है? टिश्यू को, सेल्स को देता है और CO2 जो हानिकारक गैसेज़ है, इसको क्या करता है, एक्सचेंज कर देता है, इसको बाहर निकाल देता है, ठीक है? यानी जो O2 है उसको शरीर के अंदर ले जाता है और जो अंदर CO2 है, ठीक है? और हानिकारक गैसेज़ हैं, उनको क्या करता है, बाहर ले आने का काम करता है, ठीक है? ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कि जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो उसमें क्या करता है, हम जो एनवायरमेंटल ये में गैसेस हैं, एयर हैं, उनको हम इन करते हैं और आउट करते हैं किसके थ्रू, लंग्स के। लंग्स क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है? तो देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, कह रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस O2 यानी ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन होता है इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में इज एक्सचेंज विद CO2 प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ये इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में होता है, जो ऑक्सीजन होते हैं उसको हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो CO2 होता है उसको हम बॉडी के बाहर प्रोड्यूस कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है, इसमें रिस्पायरेशन में, श्वसन में। देख लेते हैं क्या है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारी है नेजल कैविटी, ठीक है? ये है नेज़ल कैविटी जिससे आप हम साँस लेते हैं, ठीक है? ये कहाँ जाता है? ऐसे होके फेरिंग्स में, ठीक है? हमारा पहला फेरिंग्स है, फिर ये क्या है? ये दूसरा लैरिंग्स है, तीसरा ये क्या है? ट्रैकिया है हमारी, ठीक है? जहाँ से एयर होकर के लंग्स तक पहुँचती है, ठीक है? ये है ट्रैकिया
अब ये जो हमारे दिख रहा है, ये आपको ये जो नली दिख रही है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोंची बोलते हैं, ठीक है? ब्रोंकी बोलते हैं, ठीक? ये हो गया हमारा ब्रोंकी और ये जो आपको दिख रहा है चॉकलेट कलर का, ये हमारा लंग्स है, ठीक है? ये हमारे लंग्स होते हैं। एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, ठीक है? ये हमारा लंग्स हो गया और ये जो छोटे-छोटे नली आपको दिख रही हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक? और ये जो नीचे आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है? आप लोग कभी-कभी देखते हैं जब हमें हिचकियाँ आती हैं, तो हिचकियाँ में क्या होता है, लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, ठीक है? हिचकी आ रही है तो लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हिचकी हमें कब आती है? जब हमारा ये डायाफ्राम, ठीक है? अपने नियंत्रण को खो देता है, ठीक है? अनियंत्रित हो जाता है, तो उस समय क्या होते हैं हमको हमको हिचकी आने लगती है, ठीक है? जब डायाफ्राम अनियंत्रित हो जाता है, तो उस समय में क्या होता है हमको हिचकी आने लगती है। आप देखते होंगे कभी-कभी अगर हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो जो स्टमक क्या होता है हमारा फूल जाता है, ठीक है? ज़रूरत जहाँ 2 रोटी खाना चाहिए, वहाँ आप 4 रोटी खा लिए। तो उस कंडीशन में होता है कि डायाफ्राम अगर अनिश्चित कार्य करने लगता है, तो उसमें भी हमको हिचकियाँ आने लगती हैं, ठीक है? अगर हम पानी पी लेते हैं, तो उसमें हमको आराम मिल जाता है, ठीक? ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग आगे। अगला क्या है? कह रहा है In humans, lungs are the primary organ of respiration supported by other organs. जो ह्यूमंस लंग्स है, ठीक है? ये प्राइमरी ऑर्गन है किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए। मतलब जब हम सांस लेते हैं, उसके लिए हमें हमारा जो प्राइमरी अंग है, वो हमारा होता है लंग्स, ठीक है? वो हमारा लंग्स होता है। इसके जो अदर ऑर्गन होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अकेले जो लंग्स है, वही हमें सांस आदान-प्रदान करने का काम कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का। उसमें और भी अंग है जो भाग लेते हैं, जैसे कि अभी हम आपको पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में दिखाए हैं। ये देखिए, ये क्या है हमारा पूरा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा जो है, ये रिस्पायरेशन सिस्टम का काम कर रहा है। लंग्स तो यहाँ है ना, लंग्स तो अकेले नहीं कर रहा है, उसमें हमारा जो नोज है वो भी काम कर रही है, फेरिंग्स भी, लैरिंग्स भी काम कर रही है, ट्रैकिया भी काम कर रहा है, ब्रोंक्यूल्स भी काम करता है, ब्रोंकी भी काम कर रही है। ये सारे मिल करके ही रिस्पायरेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अकेला लंग्स नहीं करता है सब, ठीक है? तो ये लाइन यही कह रही है, ठीक है? ये लाइन यही कह रही है कि जो ह्यूमन लंग्स है, वो प्राइमरी ऑर्गन तो है रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है? लेकिन अदर ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कि लाइक नोज़, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकोस, थोरैक्स हो गए एंड लंग्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें मिल करके ही लंग्स को, मतलब ऑक्सीजन को इन्हेल करा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। श्वसन की सारी प्रक्रियाएँ ये मिल करके कर रही हैं, ठीक है? अकेले जैसे एक मिस्त्री होता है ना, तो वो अकेले घर नहीं बना सकता, उसको लेबर भी चाहिए और मिस्त्री भी चाहिए, फिर जो वर्कर्स हैं वो भी चाहिए, तो सारी चीज़ों से मिल करके कंबाइन करके, कहते हैं ना एकता में बल है, तो अकेले कोई काम नहीं किया जा सकता, अगर हम मिल के करेंगे तो उसको हम अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या कह रहा है? रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। जो रिस्पायरेशन में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको हम देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है वो है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी ब्रीथिंग करना अथवा वेंटिलेशन करना किसके द्वारा? पल्मोनरी द्वारा, ठीक है? क्या कह रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्राउन इन एंड CO2 रिच एल्वोलर एयर इज रेल आउट, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है? ये देखिए, हाँ, रिलीज आउट कर रहा है, ठीक है? ये जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, इसको ड्राउन इन एंड CO2, ठीक है? रिच एल्वोलेयर एयर इज रिलीज आउट। इसमें एटमॉस्फेरिक में क्या होता है? ब्रीथिंग में क्या कहते हैं? जो हमारी एटमॉस्फेरिक में एयर है, उसको हम इन करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एल्वोलर एयर द्वारा उसको हम फिल्टर करके ऑक्सीजन बॉडी के सेल तक, टिश्यू तक, ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जो CO2 है, नाइट्रोजन है, ये सब जितनी हानिकारक गैसेस है, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। यही होता है ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक?
अगला क्या है? अगला कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है? मतलब जो गैसेस हैं जैसे O2 है, CO2 ऑफ कोर्स एल्वोलर मेम्ब्रेन, यानी जो एल्वोलर मेम्ब्रेन है, ये हमारे गैसों को क्या करती हैं? जो ऑक्सीजन CO2 इनको फैलाने का काम करती है। यानी जो ऑक्सीजन है, हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ठीक है? इन सबको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो ये जो होती हैं, ये जो एल्वोलर मेम्ब्रेन होती हैं, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाने का ही काम करती है, डिफ्यूज़न करने का काम करती हैं। और CO2 होती है, जहाँ पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको लेकर के एग्ज़िट करने का काम करते हैं, ठीक है? एल्वोलर मेम्ब्रेन, ओके? और फिर क्या तीसरा जो क्या है हमारा, वो कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, शरीर में। तो इसमें क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस बिटवीन लंग्स एंड अदर बॉडी टिश्यू। ये जो ब्लड होता है, ये हमारे गैसेस को शरीर के सारे पार्ट तक ले जाता है, जैसे लंग्स से अदर बॉडी टिश्यू, यानी लंग्स तक ले जाता है। लंग्स से लेकर के हमारे हार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ों को एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, तो ये सब क्या होता है? इन सारे जगहों पे ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, ठीक है? कौन? ब्लड ट्रांसपोर्ट, ठीक? क्लियर है? अब हम देखेंगे हमारा ये जो चौथा है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है? इसमें क्या होता है? ब्लड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? टू द बॉडी टिश्यू वेयर ऑक्सीजन इज एक्सचेंजेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्या कह रहा है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो कह रहा है ये ब्लड कैरी करता है, ठीक है? ये मान लीजिए ये हमारी हो गई वेन्स, ठीक है? इसमें हो गए ब्लड्स, ठीक? ये हो गए ब्लड्स। तो ये क्या कर रहा है ब्लड? ब्लड क्या कर रहा है? मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है? O2 है और कलर चेंज कर देता हूँ। O2 है और CO2 है, ठीक है? दोनों हैं, मतलब O2 भी है और CO2 भी है। तो ये ब्लड ब्लड क्या करता है? ब्लड जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के सारे अंगों तक ले जाने का काम करता है। और क्या करता है? ये वहाँ पे जाकर के जो टिश्यू हैं, सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन दे देता है और वहाँ से जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको एक्सचेंज करके ऑक्सीजन दे देता है और वहाँ से CO2 लेकर के शरीर की बॉडी से लंग्स के द्वारा, नोज के द्वारा हम उसको इजेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो समझ आ गया ना, जो हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करता है, कहाँ पे? बॉडी के अलग-अलग टिश्यू तक, अलग-अलग भाग तक ले जाने का काम करता है। और फिर क्या करें, द रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर मेनली अफेक्ट द ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। जब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है, अब हम लोग आ गए अपने मेन पैथोफिजियोलॉजी पे, ठीक है? तो पैथोफिजियोलॉजी यही है ही, उसमें हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी शरीर में बीमारियां हो रही हैं, जो भी कमियां होती हैं, डिसऑर्डर होता है, डिजीज होता है, उन सारी चीजें हम रिस्पायरेटरी में हो गया, लंग्स में हो गया, और डाइजेशन में हो गया, हार्ट में हो गया, ब्रेन में हो गया, शरीर के किसी भी पार्ट में, रीनल में हो गया, किडनी में, तो उस सारी चीज़ों को हम पैथोफिजियोलॉजी में ही कवर करते हैं, ठीक है? सेल इंजरी हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई, ये सारी चीज़ें पैथोफिजियोलॉजी में ही कवर करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रिस्पिरेटरी वाला है, उसमें क्या होता है? मेनली हमारे क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई, यही हमारे दिक्कत करते हैं, ठीक है? यही हमारे अफेक्टेड होते हैं किसमें? रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, ठीक? समझ में आ गया ना? ब्रोंकियस एल्वोलाई क्या करते हैं? हमारे ऑक्सीजन, जो हमारे पास ऑक्सीजन है, CO2 है, उनको एक्सचेंज करने का काम करती हैं। ऑक्सीजन शरीर तक, शरीर के सारे टिश्यू को देती हैं और जो CO2 होती है उनको इनहेल करने का, एग्जिट करने का काम करती हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करके सारे बॉडी के पार्ट को देने का काम करती हैं, ठीक है? अब देखेंगे इसमें कह रहा है देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब दो टाइप के रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। पहला क्या है? इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस मीन्स होता है इन्फेक्शन, यानी आप लोग देखते होंगे किसी किसी को कहते हैं ना कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, इस्नोफिलिया बढ़ गई है, ठीक है? उसमें क्या होता है? जुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं, ठीक है? और रनी नोज हो जाता है, यानी नोज ब्लॉक हो जाता है। इन सारी चीजों में क्या होता है? इसे इन्फेक्शन के दौरान आते हैं। ये मौसम चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, या तो आपका इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है? अगर इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जा रहा है तब भी ये आपको इन्फेक्शंस जल्दी होते रहते हैं, ठीक है? तो यही क्या है? पहला हमारा इन्फेक्शियस है, मतलब द पल्मोनरी इन्फेक्शन ऑफ ऑक्यूर ड्यू टू
बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, यानी कोई भी बैक्टीरिया और वायरल के थ्रू जब आपको रिस्पायरेटरी या पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, उसे हम इन्फेक्शियस कहते हैं। इसमें आपको यही समस्या होती है कि रनी नोज़ हो जाता है, छींकें आती हैं, ठीक है? नोज़ ब्लॉक हो जाता है, ठीक? खाँसी आती है, यही सब चीज़ें दिक्कतें आपको होती हैं, ठीक है? और जो हमारा सेकंड है क्रोनिक, इस क्रोनिक में क्या होता है? क्रोनिक यानी मतलब आपको लंबे टाइम से आपको जुकाम हो रहा है, छींकें आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, आगे चल कर के अस्थमा का रूप ले लेती हैं, ठीक है? अस्थमा ले लेती है या तो सीओपीडी हो जाता है, ठीक है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है? सीओपीडी भी हो सकती है। तो ये क्या होती है, ये क्रोनिक डिजीज़ में आ जाती हैं। जैसे दीज़ आर प्रेजेंटेड लॉन्ग लास्टिंग कैन relapse and the patient can go into remission to suffer symptoms again in the future। यानी अगर आपको शुरू में अस्थमा की कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है? आपको कोई मान लीजिए एक्यूट डिसऑर्डर हुआ है लग, ठीक है? एक्यूट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हुआ है, तो आप उसको मान लीजिए उसका कोर्स मान लीजिए 21 दिन का हो गया या 30 दिन का हो गया या 45 दिन का हो गया, तो उसमें आप क्या किए, 10 दिन खाएँ दवा, ठीक है? उसके बाद आप क्या किए, दवा को छोड़ दिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आगे चल कर के आपको एक क्रोनिक डिज़ीज़ हो सकती है, ठीक है? अस्थमा हो सक अस्थमा हो सकता है, ठीक है? टीबी हो सकती है, ठीक? ये सब दिक्कतें आपको हो सकती है। ठीक है? इसलिए क्रोनिक वाले में क्या होता है कि आपको लॉन्ग लास्टिंग तक अगर कोई चीज़ बीमारी को रख रहे हैं, तो आपको क्रोनिक हो सकता है। ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे जो भी नई वीडियो पड़े उसका नोटिफ़िकेशंस आप सबको मिलता रहे। लेकिन दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? इतना मेहनत करके हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हौसला नहीं बढ़ाएँगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी लोग मेडिकल से जुड़े हैं उन सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ये रिस्पायरेटरी सिस्टम सब में काम आता है। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं, ठीक है? या डी फार्म कर रहे हैं, ठीक है? या आप नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं या जीएनएम कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है? या कोई डीएमएलटी कर रहे हैं, बीएमएलटी कर रहे हैं, इन सारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।